नेहा की लव स्टोरी। नेहा जब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुई तब पाया कि बालों में सफेदी झलकने लगी थी। अपनी तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया था। बीच बीच में जब कभी कोई रिश्तेदार उसके लिए रिश्ता लेकर आते, माँ किसी न किसी बहाने से टाल देती। वह भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर अपने सारे जज्बातों को जज़्ब कर लेती। रात 10 बजे के करीब थकी हारी नेहा घर पहुंची तो भाभी ने रूखेपन से कहा, दीदी तुम्हारा खाना ढक रखा है, चाहो तो गर्म करके खा लेना। नेहा ने सिर हिलाते हुए अच्छा कहा और कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। हाथ मुंह धोकर खाना लेकर वह कमरे में आई ही थी कि भाभी की बातें उसके कानों में पड़ी। अब तो हद हो गई है, रोज ही रात को देर से लौटना, कभी खाना खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक। इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। मोहल्ले वालों अन्य की बातें सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए, पता नहीं ऐसा क्या काम करती है। भगवान जाने कब तक छाती पर मूंग दलती रहेंगी। भाभी भैया से ये सब कह रही थी। अब तक भैया ने एक शब्द भी नहीं कहा था। इस पर खींचती हुई भाभी बोली, अब कुछ बोलो भी, तुम्हारी शह पाकर ही तो सिर पर चढ़ती जा रही है। कल ही दीदी से साफ साफ बात कर लो, वरना मैं ही पूछ लूंगी। इस पर भैया का कुछ धीमा स्वर कुछ धीमी आवाज में सुनाई दिया, अरे ऐसा गजब मत करना भगवान, उसी की कमाई से तो ये घर चल रहा है। कुछ और निर्णय ले लिया उसने तो पछताती फिरोगी। भूल गई क्या वो पिछली घटना, जब हमारे तंग करने पर गर्ल्स हॉस्टल रहने चली गई थी वह। तब घर में कैसे फांके पर गए थे, कितनी मुश्किल से मना कर लाए थे हम उसे। ये बातें नेहा के दिल में नश्तर सी चुभ रही थी। ने सब बातें अब तो आए दिन होने लगी थी। नेहा सुन सुनकर थक चुकी थी, हर बार खून का घन पीकर रह जाती। उसकी भूख खत्म हो चुकी थी। उसने थाली को वापस रसोई में लाकर रख दिया और चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह उसे जल्दी मिसेस अग्रवाल के यहाँ पहुंचना था। दिन भर कभी ट्रेन का तो कभी बस का सफर करना व एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। नेहा फिजियोथेरेपिस्ट थी, उसे अपने मरीज के घर जाकर व्यायाम मालिश आदि के बारे में बताना समझाना पड़ता। इसके लिए उसे मुंबई जैसे शहर में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती थी। उसके मरीजों में कई नामी गिरामी हस्तियां थीं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी उसकी। पर इस मुकाम तक पहुंचने में उसे काफ़ी मेहनत व संघर्ष करना पड़ा। जिंदगी के 15 साल उसने इस पेशे में बिता दिए थे, तब कहीं जाकर वह इस मंजिल तक पहुंची थी। उसे काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी अपने आप को स्थापित करने में। नेहा को याद आने लगे वो दिन जब वह छोटी थी। बड़े भाई के बाद हुई थी वह। खूब नाजों से पाला था उसे उसके मम्मी पापा ने। नन्ही प्यारी सी गुड़िया लगती थी वो। उसके पापा उसकी हर फरमाइश पूरी करते। हमेशा कहते, नेहा की माँ, देखना एक दिन मेरी बेटी इतनी बड़ी अफसर बनेगी कि दुनिया इसके आगे झुकेगी। पढ़ाई में इतनी होशी पीपी यार है और सुंदर भी है। इसके लिए तो मैं राजकुमार सा दूल्हा ढूंढूंगा। माँ भी पिता का समर्थन करती। उनके यहाँ कई पीढ़ियों से बेटी नहीं हुई थी, अतः के बेटी की बहुत ख्वाहिश थी उसके पापा को। पर यही हालत तब खत्म सी हो गई जब एक और बेटे की चाह में उनके यहाँ और 6 बहनें लाइन से पैदा हो गई। पिताजी सब संभाल ही रहे थे कि एक दिन हार्ट अटैक में चल बसे। उस वक्त वह 10वीं कक्षा में थी। 7 बहनों में इकलौता भाई अधिक लाड़ प्यार से बिगड़ गया था। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वहीं नेहा पढ़ाई में होशियार थी। पिता की मृत्यु के पश्चात माँ ने भी खाट पकड़ ली। अब तो स्वयं की पढ़ाई, घर का काम, छोटी छोटी बहनों की देखभाल, सभी की जिम्मेदारी अकेले नेहा पर आ पड़ी थी। उसने पिता के मिले प्रोविडेंट फंड की रकम को बैंक में जमा करवाया तथा साथ ही ट्यूशन्स भी करने लगी। समय ने उसे वक्त से पहले ही परिपक्व बना दिया था। 12वीं के बाद उसने फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स किया। साथ ही घर, परिवार, बहनें सबकी जिम्मेदारियों को निभाती रही। उसके पिता के दोस्त थे मंगल सेन जी। उनकी सिफारिश पर उसे किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में फिजियोथेरेपिस्ट का काम मिल गया। तब उसकी उम्र मुश्किल से 20 बरस रही होगी। तब से जो जद्दोजहद शुरू हुई वह आज तक चल रही थी। बहनों को पढ़ाकर, कुछ बनाकर, एक एक को निपटाती गई वह। माँ बिस्तर पर लेटी लेटी बार बार बुलाया लेती रही। भाई आवारा निकल गया, बुरी सोहबत में रहने लगा। उससे तो घर में कोई मदद मिलती नहीं थी, उल्टे वो ही नेहा से मान कर पैसे ले जाता। नेहा जब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुई तब पाया कि बालों में सफेदी झलकने लगी थी। अपनी तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया था। बीच बीच में जब कभी कोई रिश्तेदार उसके लिए रिश्ता लेकर आते, माँ किसी न किसी बहाने से टाल देती। वह भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर अपने सारे जज्बातों को जज़्ब कर लेती। भाई की भी शादी हो गई। शुरू में तो भाभी का व्यवहार सही रहा, पर बाद में वही भाभी अपने रंग दिखाने लग गई। घर में नेहा का स्थान सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन की तरह रह गया था। अब तो माँ भी कुछ बदल सी गई थी। बहू की हाँ मिलाते हुए वे भी नेहा को ही बात बेबात दोषी ठहराने लगती। भाभी भी अपनी ही दुनिया में मस्त रहती।
आए दिन कुछ न कुछ फरमाइश नेहा से करती रहती। कभी कहती दीदी आज बबलू की फीस भरनी है, तो कभी कहती आज कपड़ों के लिए पैसा चाहिए, या आज पिंकी कह रही थी कि बुआ से कहना मुझे साइकिल दिला दे, आदि आदि। नेहा भी भाई के बच्चों को माँ सा प्यार देती। अपनी सारी कमाई भतीजे भतीजी व घर पर लुटाती रहती। बहनों के खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। आज डॉली के यहाँ तीज आएगी, आज मंजू के बेटा होने का फंक्शन है, उसके यहाँ सामान जाएगा। जयपुर वाली बहन की मैरिज एनिवर्सरी है, उसके यहाँ अच्छा सा तोहफा लेकर भाई जाएगा। उसके लिए साड़ी, उसके सास ससुर के कपड़े, बच्चे के कपड़े, फल मिठाई जाएगी, उसका खर्चा। आए दिन माँ की फरमाइशें, कुछ न कुछ लगा ही रहता। उसने कभी सोचा भी न था कि उसे लाड़ करने वाली यही माँ, उसकी अपनी सगी माँ इतनी बदल जाएगी। उसकी शादी का तो कभी ख्याल तक नहीं आया। ऊपर से कुछ कह दो तो घर में हंगामा, माँ का रोना धोना शुरू की। आज तेरे पिता जिंदा होते तो मेरी यह दशा तो न होती। मैं तो अपाहिज हो गई हूँ, तुम्हारे टुकड़ों पर पल रही हूँ, मैं तो हूँ ही कर्मजली, मौत भी तो नहीं आती। माँ का बड़बड़ाना एक बार शुरू होता तो रुकने का नाम ही न लेता। वह सुबह एक कप चाय पीकर जल्दी निकल जाती और शाम ढले थकी हारी लौटती। भाभी से ये कभी न होता कि जहाँ बबलू पिंकी का टिफिन पैक कर रही है, वहीं उसके लिए भी 2 पराठे सेक दे। हर महीने घर के खर्चे के लिए सारी कमाई हाथ में रख दो। उस पर भी ये जलालत भरी जिंदगी क्या यूं ही घुट घुट कर जीती रहेगी? क्या यूं ही चलती रहेगी जिंदगी? आखिर कब तक? सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अगले दिन जब उठी तो सिर बहुत भारी था। मन नहीं कर रहा था तैयार होने का, पर घर पर रहकर भी क्या करती। दूसरे मिसेज अग्रवाल की आर्थराइटिस बहुत बड़ी हुई थी। उनका व्यायाम व मसाज करने के लिए जाना ही था। बहुत पुरानी मरीज थी वो उसकी। फीस भी अच्छी मिलती थी वहां से। बेमन से तैयार हुई, एक कप चाय पीकर निकल पड़ी। उसके काम पर जाने के रास्ते में एक अनाथालय पड़ता था। वह जब भी विलेपार्ले उतरकर अपनी मरीज के घर तक पहुंचती, उस अनाथालय की ओर बरबस ही उसकी दृष्टि उठ जाती। कुछ समय से 4-5 साल का एक प्यारा सा बच्चा अनाथालय के गेट को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़े खड़ा हुआ उसे जाते टुकुर टुकुर देखता रहता। वह भी उसकी प्यारी सी मुद्रा पर दृष्टि डाले बिना न रह पाती। काफी दिनों तक ये क्रम चलता रहा। एक दिन वह कुछ टॉफियां लेकर उस बच्चे के पास पहुंची और बैग से निकालकर उसे देने ही वाली थी कि वह घबराकर पीछे मुड़ा और लंगड़ाता हुआ अंदर चला गया। नेहा उसकी चाल को देखकर उसकी परेशानी समझ गई और काफी देर तक वहां खड़ी रही। उसका मन उस बच्चे को देखकर व्यथित सा हो उठा और अनमनी सी वह वहां से चल दी। उस दिन अपने सारे काम तो उसने निपटाए, पर मन के किसी कोने में वही बच्चा, उसकी लंगड़ाहट, मासूम सा चेहरा आदि आंखों के सामने तैरता रहा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।